हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। ओके गाइज, हम जो हैं टेंस कर रहे थे, अचानक से जो है वो टैप हो गया, तो मुझे लगता है वो वीडियो जो है हाफ रह गई थी बीच में। तो अब आगे हम अब बात कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन बातों से कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ना मैटर रखता है हमारा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कर रहे थे। ठीक है, और हम ये बात कर चुके थे कि द टेंस शोज एन एक्शन विच हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, कि ये जो है क्या शो करता है कि जो एक्शन जो है वो अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो एफ ये जो आपकी फॉर्मेशन है हम कर चुके थे, राइट, कि फॉर्मेशन आपको कैसे बनानी है। तो एडवांस्ड लेवल यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर हम जो हैं आए हुए थे। ठीक है, और मैंने इसके कुछ कीवर्ड्स बताए थे, यानी एडवर्ब ऑफ या एडवर्बियल फ्रेज बताई थी, जो आगे मेंशन भी है। ठीक है, तो कि भी जो जस्ट बीन अभी एक्शन जो कंप्लीट हुआ है ना, राइट, तो उसके लिए जो है प्रेजेंट टेंस का जो है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो इसकी एडवर्ब फ्रेज है ना, जैसे जस्ट है, ऑलरेडी है, ठीक है, येट है, ओके, इनको ना आपको ध्यान रखना होगा भाई, कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये मतलब जो है आपको पहचान देंगे कि अब यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन है या कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, जहाँ सब्जेक्टिव मतलब आपको सेंटेंस को लिखना है। ठीक है, फिलर्स आ गए फॉर एग्जांपल, तो फिलर्स आएगा तो ब्लैंक तो आपको वहाँ पर एक ही मिलेगा। तो जो आपकी जो एडवर्ब है वो आपको ध्यान रखना होगा, ये कि ये जस्ट बिफोर किससे पहले, मेन वर्ब से पहले आपको नोट डाउन करना है ये। ठीक है, ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इसका सेकंड रूल जो है वो क्या कह रहा है कि भाई कोई इनडेफिनिट टाइम में पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है। ठीक है, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है। ओके, पास्ट में काम शुरू होता होता वो अभी तक प्रेजेंट तक आया है, राइट। ओके, लेकिन हमें उसका टाइम नहीं पता है। ओके, और ना ही उसका टाइम मेंशन किया है, तो इस केस में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज होता है। ठीक है, जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, अगर इसके बाद कोई टाइम मेंशन कर दिया जाता, ठीक है, तो फिर आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ सिंपल पास्ट टेंस होता। लेकिन अगर टाइम मेंशन कर दिया गया, यही बात मैं अब आपको बता रही हूँ, अगर टाइम मेंशन कर दिया गया है तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। जैसे अब देखो, यहाँ लिखा है आई हैव टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है। ओके, इट टुक एट एन आवर एगो, अभी यहाँ पे देखो टाइम दे दिया है कि 1 घंटा पहले किया है, तो अभी आपका सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा, न कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और ये आपके एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजल हैं, सॉरी, एडवर्बियल फ्रेज हैं, जैसे एवर है, नेवर है, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफन, सेवरल टाइम्स। ठीक है, yet, just, lately, recently, so far, up to now, up to present। ठीक है, सिंस फोर, इसमें सिंस और फोर का भी यूज होता है। ठीक है, सिंस फोर के साथ प्लस में टाइम दिया है, और अगर वो डिसकंटिन्यू एक्शन है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, और कंटिन्यू एक्शन है, कंटिन्यूशन आपको दिखाई दे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट्स में जो है ये ट्रिक क्लियर की है, आप वहाँ वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, he has come recently, she has not yet का प्रयोग आपका नेगेटिव सेंटेंस में होगा। yet का जो यूज है वो नेगेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, he has worked here for 5 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है, क्योंकि सिंस और फोर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी होता है। ठीक है, और उसके साथ टाइम आए हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये पहचानना है क्या ये या एक्शन जो है आपका कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। ठीक है, और अगर एक और ट्रिक होती है कि एक्शन पर फोकस आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अगर टाइम पर स्ट्रेस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है,
टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज स्टार्ट, अच्छा नेक्स्ट अपना रूल है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज स्टार्ट इन पास्ट टाइम में हुआ लेकिन उसका इफेक्ट जो है ना वो अभी भी आपको अंडरस्टूड है, अभी भी आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही हैज कट हिज फिंगर, कि उसकी उंगली कट गई है लेकिन ब्लीडिंग तो अभी भी दिखाई दे रही है, पेन अभी भी दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस केस में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। इस तरह के सेंटेंस होना, दिस इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम, या दिस इज द वर्स्ट टाइम, या दिस इज द इजिएस्ट टाइम। उसके बाद दैट आएगा। स्ट्रक्चर को याद रखिए, सब्जेक्ट फिर हैज हैव प्लस वी थ्री। ठीक है, तो उसके साथ भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। जैसे दिस इज द इजिएस्ट जॉब आई हैव एवर गॉट, इसके बाद गॉट लिखा है, आई हैव एवर गॉट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। ठीक है, ये टेंस जो है क्या क्या दिखाएगा कि जो काम जो है वो अभी भी स्टिल गोइंग ऑन और हैपनिंग। ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइम है जो पास्ट में ये काम जो है शुरू हुआ था लेकिन अभी भी जारी है। ठीक है, अभी भी परसिस्टेंस में है ये। तो ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है क्या करता है, शो करता है। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर है आपका। देखो स्ट्रक्चर जो टेंस चार्ट करवाते वक्त मैंने बताया है कि क्रेम नहीं करना, किस प्रकार हैज हैव आता है, बीन आता है, आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, इसको अगर V1 के साथ आईएनजी फॉर्म लग जाती है तो फिर वो आपकी एट द होल V4 हुई। ठीक है, और अगर V1 के साथ एस और ES हो गई तो वो आपकी V5 हुई। ठीक है, तो आप इसको फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं या आईएनजी फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हैं। सिंस फोर का यूज होगा प्लस टाइम, अगर टाइम पर स्ट्रेस है, टाइम पर स्ट्रेस है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है, और अगर एक्शन पर स्ट्रेस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है फॉर्मेशन है। ठीक है, नेगेटिव फॉर्मेशन होगी ये आपकी। ओके, कैसे इसको क्रिएट करना है, यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 7 days, ये आपकी इंट्रो होगी। हैव दे नॉट बीन वर्किंग सिंस सैटरडे। ओके, और ये हो गया आपका इंट्रो, WH इंट्रो। ठीक है, कि WH वर्ड होगा, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बीन होगा, फोर्थ फॉर्म होगी सिंस और फोर के साथ टाइम आएगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, इसके बारे में एक फैक्ट जानना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used with those that cannot be used in continuous form। continuous form यानी जो आपकी स्टेटिव वर्ब होती है ना, अभी लास्ट टेंस में हमने जो है वो मेंशन की थी कि जो स्टेटिव फॉर्म होती है जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनाना, जैसे नो आपकी स्टेटिव वर्ब है, राइट, तो इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होगा। अब आप कहेंगे मैम होता है, हमने देखा है, तो मीनिंग अलग होगा ना, फिर कॉन्टिन्यूस फॉर्म का मीनिंग नहीं होगा उसके साथ। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये होगा। जैसे आपका ये सेंटेंस दिया है कि आई हैव सॉरी आई हैव नॉन हिम सिंस माई चाइल्डहुड। ठीक है,